आज बजट के हवाले से डिस्कशन चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जितनी स्पीचेस हो रही है वो सारी की सारी स्पीचेस बजट पे नहीं, बजट के फिगर्स पे नहीं, बल्कि मुख्तलिफ और चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग क्यों खड़े हो गए? आप लोग देखें, आप लोग क्यों खड़े हो गए? जी देखें, आप अब अपनी डिक्टेशन मुझे नहीं दें। इस तरफ के मेंबर्स, इस तरफ के स्पीकर्स ज्यादा हैं, इसकी वजह से हमने दो लिए। यहाँ पे स्पीकर ज्यादा हैं। अगर मैं एक यहाँ से लूंगी, एक यहाँ से लूंगी तो यहाँ से खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएंगे। ये यहाँ पे स्पीकर्स ज्यादा हैं पीपल्स पार्टी के। जी 60 और 40% का है रेशो, 60 और 40% का रेशो है। जी अब्दुल बारी पिताफी साहब। मैडम सभा इजाजत हो तो मैं अपनी स्पीच जी आप बात करें। यहाँ के स्पीकर ज्यादा हैं, आप समझने की कोशिश करेंगी नहीं? मैडम स्पीकर, मैं अपनी बहन को बता दूं कि एक सेकंड मेरी बहन, क्योंकि टीएलपी एमएमए, ठीक है जी, आप उनको बेसिकली उनको भी काउंट करें तो वो उस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ये होता है रेशियो, क्योंकि आपकी टीएलपी एंड एमएमए हैज टू स्पीक, सो दैट्स व्हाई द रेशियो इज दैट वे, सो डोंट वरी अबाउट इट। It's all आप एंड में आप जब काउंट करेंगी the ratio will be the same by the end of the day. The reason is, I'll tell you, the reason is Mohammad Qasim Saab had to speak, but he's gone for his prayers and he'll be little late, so that's why we are. Don't worry, the ratio will be the same. Don't worry about it. आप तशरीफ रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अब्दुल बारी पिताफी साहब। Majority, but still we are going. Thank you, Madam Speaker साहिबा। साथ चल रहे हैं तो इसमें is nothing to worry about। बजट के हवाले से अगर हम थोड़ा जायजा फेडरल गवर्नमेंट की बजट का ले लें, उसकी ज्यादा गहराइयों में हम नहीं जाते। कोविड के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से और पूरी दुनिया में एक तासुर गया है कि इस कोविड के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट पे ज्यादा तवज्जो दी जाए और उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो फूड आइटम्स हैं, जो मैडम साहब मैं कंटिन्यू करूं? थैंक यू। आप कंटिन्यू करें। इस दुनिया में जितनी फूड आइटम्स हैं उन सब की ग्रोइंग के हवाले से, ताकि पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज ना हो और पूरी दुनिया, क्योंकि वो बंद होती जा रही थी और पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो रही थी, तो इस हवाले से इन सारी शॉर्टेजेस, मुख्तलिफ चीज़ों को देख के पूरी दुनिया ने पॉलिसी बनाई कि हम हेल्थ को तरजीह देंगे, एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक को हम तरजीह देंगे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉन सीरियस फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, उन्होंने कुछ करना है नहीं, तो इस हवाले से उनकी जितनी पॉलिसियां आई हैं, जो भी बजट्स बने हैं, उन सब में उन्होंने नॉन सीरियस एटीट्यूड अदा किया है और जिसकी वजह से खास तौर पे अपनी पॉलिसियों को दोहराते हुए सिंध के साथ जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया है वो इंतहाई गैर संजीदा और सिंध के मसाइल के हवाले से इंतहाई गैर संजीदा, और वो हम ये भी कह सकते हैं कि हासदाना रवैया उन्होंने अख्तियार किया है। फेडरल गवर्नमेंट की बजट 8,500 अरब, अब उसमें से अगर हम खसारे को देखते हैं तो वो खसारा कोई 4,000 से भी ज्यादा है। अब ये बजट, ये मीट कैसे हो सकता है? उसकी 2-3 सूरतें थी, या तो ये टैक्सेस लगाते
या फिर इन्होंने कर्जे ले लिए। कुछ हवाले से इन्होंने इनडायरेक्टली टैक्सेस भी लगाए, लेकिन ये ज्यादा डिपेंड कर्जा लेने पे कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा कर्जा लेके पूरे पाकिस्तान की आवाम को इस हंगामी सूरत हाल में और इस गैर मामूली सूरत हाल में और ज्यादा उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के हवाले से सिंध गवर्नमेंट में खास तौर पे मैं अपनी लीडरशिप, बिलावल साहब की पॉलिसी, हमारे सीएम साहब की पॉलिसी, हमारी तमाम लीडरशिप, हमारी सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैं सबको जरूर सराहूंगा। पहले दिन से सीएम साहब ने बड़ी सीरियसनेस दिखाई, और क्योंकि ये एक बीमारी है और ये इंटरनेशनल वबा है, तो इंटरनेशनल जितनी अथॉरिटीज हैं, WHO या फिर दूसरी जितनी अथॉरिटीज हैं और जितनी टेक्निकल टीमें, उन सबको इकट्ठा किया गया। और खास तौर पे इसमें हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं, अदियजरा पेचो साहब, उनका भी बड़ा एक रोल रहा। और लोग कहते हैं कि इन्होंने सारे काम NGO से कराने हैं। और भाई मेरे, जब कोविड पे काम करना है, जब टेक्निकल चीजों पे काम करना है, तो टेक्निकल लोगों को ही साथ मिला के करना है। ये नहीं कि यहाँ पे भी आपने किसी फूल वाले को लगा दिया, आपने किसी और वर्दी वाले को लगा दिया, या फिर आपने किसी और बंदे को लगा दिया। जिसकी एक्सपर्टीज होंगी उन्हीं बंदों को लगाना पड़ेगा और उन्हीं से काम लेना पड़ेगा, तभी ये काम सही बेहतर अंदाज में हो सकेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जैसे नॉन सीरियस एटीट्यूड, मिक्स सिग्नल दिए गए, और उन मिक्स सिग्नल की वजह से पूरे आवाम में ये एक सोच पैदा हुई कि शायद ये कोविड जो है एक मामूली सा फ्लू है, और इस कोविड ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसमें ज्यादा लोग मर नहीं रहे, तो इस वजह से हमें एहतियात करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जरूर निकलना चाहिए। इस तरह के हालात पैदा करके आपने जितना लॉकडाउन लगाया उसको भी गैर मौसर बना दिया, और उसके बाद फिर आपने पॉलिसी बना ली कि पूरे मुल्क को खोल देना है। अगर हम मुल्क नहीं खोलेंगे तो लोग भूखे मरेंगे। एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि मेरे मुल्क की 50% आवाम जो है वो शायद गुर्बत की लकीर से भी नीचे हो, और 80% लोग, बल्कि 90% लोग गरीब हैं, वो सिर्फ हैंड टू माउथ है। लेकिन यहां पे भूख से कोई भी नहीं मरता। आज अगर आप अपना रिकॉर्ड ले लें तो 4000 के करीब कोविड में तो लोग मर चुके हैं, लेकिन भूख से आप कोई मुझे एक नाम बता दे तो मैं मानता हूं। यही सूरत हाल। अब मैं क्या बताऊं कि जब कोविड की सूरत हाल बनी हुई है तो उन्होंने पहले तय कर लिया कि कोविड के बहाने से सिंध का जितना इस्तेसाल कर सकते हैं करें। आप फेडरल गवर्नमेंट की बजट को ले लें, उनके तरक्याती बजट को ले लें, पंजाब की बजट 70 अरब से ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा की बजट 50 अरब से ज्यादा, बलूचिस्तान की ले लें, किसी भी जगह के आप ले लें, लेकिन सिंध की तरक्याती बजट सिर्फ 19 अरब। यह ज्यादती सिंध के साथ क्यों हो रही है? सिंधी में चवणिया है, कुछा था काफिर थिया, माठ कया था मुनकिर। अब मैं बोलता हूं तो फिर नेम में धरा जाता हूं। अब अगर मैं बोलता हूं तो मेरे खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं अपने हल्के वालों को, सिंध को और सिंध के लोगों को क्या जवाब दूं? मैं ये सिंध के साथ जो होने वाली ज्यादतियां हैं, चाहे वो कोरोना के हवाले से हो, चाहे वो टिड्डी दल के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो आजकल जो बातें चल रही हैं कि गवर्नर राज, फिर बातें चल रही हैं कि 18वीं तरमीम में कोई और तरमीम करने का सोचा जा रहा है, फिर NFC अवार्ड, मुश्किल से 18वीं तरमीम जो पहले दिन से, अगर मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाऊं,
जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई उसके अगर आप नुकात पढ़ लें तो भाई ये जितने सूबे हैं ये खुद मुख्तियार सूबे हैं, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शिरकत की है, पाकिस्तान में शरीक हुए हैं और उसके बाद उनकी खुद मुख्तियारी का उसमें वादा किया गया है। लेकिन इतने अरसे से जो खुद मुख्तियारी उन सूबों को नहीं दी जा रही थी, वो हमारी क़यादत ने अगर उनको 18वीं तरमीम की शक्ल में दी है, जिसके नतीजे में आज सीएम साहब आजादाना पॉलिसियां लेके सिंध को लीड कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारी क़यादत बिलावल साहब सिंध के लिए कोविड के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से अच्छी अच्छी पॉलिसियां बना रहे हैं और सिंध को सही रुख पे लेके जा रहे हैं और लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, तो ये 18वीं तरमीम की तवसल से है। अगर हमारी बजट पिछले साल हमने बगैर किसी खसारे के पेश की, इस साल थोड़ा बहुत खसारा उसमें जरूर है कोविड की वजह से, लेकिन बहुत मिनिमम है। अगर हम ये बजट पेश करने के काबिल है तो हम 18वीं तरमीम की वजह से है और इसे एनएफसी अवार्ड की वजह से है। पहले तो ये होता था कि पूरे पाकिस्तान से आप बजट कलेक्ट करें और वो सारी बजट फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती, सारे रेवेन्यू कलेक्ट करती, उसमें सिंध से जो रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते वो 70% होते, लेकिन पॉपुलेशन की बुनियाद पे जो सिंध को वापस उनको हिस्सा दिया जाता वो सिर्फ 19% हुआ करता था। और उसमें से जो हमारी दिफाई बजट है उसको पहले से काट लिया जाता। दिफाई बजट के अलावा जो बजट बनती थी उसमें से 19% मिलता था और उस 19% में से भी हमारी बजट कई मरतबा काटी जा चुकी है और इस बार भी 230 अरब से ज्यादा हमें कम बजट मिली है जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें देनी थी और जो सिंध का राइट और हक बनता था। यहां पे मुझे समझ नहीं आता, अगर जमहूरियत के लिए, अगर लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों की आजादी के लिए, लोगों की तरक्की के लिए कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी काम करती है तो उसको या तो फिर जेलों में डाल दो, या तो उनको शहीद कर दो, फांसी पे लटका दो, या फिर उनको गोलियां मार दो। मैं ये हकीकतन समझता हूं कि आजकल पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जिसने पाकिस्तान को बचाया हुआ है, जिसने हमेशा दानिशमंदी से, अक्लमंदी से और जमहूरियत को लेके आगे चल रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस नजरिए के साथ नहीं होती तो आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में क्या होने वाला था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो वो पाकिस्तान की जंजीर बन सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान को जमहूरी डगर पे चला सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप में ही वो क्वालिटीज हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। बाकी तो सारे, मैडम साहबा, अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज खान बहादुर और सर का लक़ब दिया करते थे और अब के पाकिस्तान में उनको किंग्स पार्टी का लक़ब मिलता है और जो किंग पार्टी है वो खुद जानती है। और ये सर के लक़ब और ये खान बहादुर के लक़ब तब मिलते हैं जब अपनी कौम से धोखा करते हैं और अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं। जब दूसरी पार्टीज ने सिंध में अपने जाती मफादात को तरजीह दी है और जब उन्होंने सिंध में अपने जाती मफादात को तरजीह देते हुए, सिंधी में चौंदा आहिनि या फिर उर्दू में मैं बता दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये पाकिस्तान में सबको पता है लाठी किसकी चलती है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत जमहूरी नजरिए के साथ चलने वाली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत एक दानिशमंदाना सोच के साथ, आजादाना सोच के साथ चलने वाली है और वो गरीब परवर है,
गरीब लोगों की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखती है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी सौदा नहीं किया। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कभी लाशें मिलती हैं, कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को गवर्नर राज के लिए धमकाया जाता है। अगर हम कोविड में अपने हिस्से की बात करते हैं, अपने मौकिफ की बात करते हैं, अगर हम बजट में सिंध का हिस्सा मांगते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि गवर्नर राज की तैयारी करो। हमें जवाब मिलता है कि 18वीं तरमीम, क्योंकि उससे सारे पैसे सूबों को चले गए हैं, तो इस 18वीं तरमीम को वापस किया जाए और ये सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट में लाए जाए। और हमें एनएफसी अवार्ड पे, जो एनएफसी अवार्ड में पहले सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था पॉपुलेशन का, उसमें हमारी क़यादत जरदारी साहब ने मुख्तलिफ क्राइटेरिया ऐड कराए, जिसमें आप जितना कमाते हैं सूबे वाले वो क्राइटेरिया भी है, जिसमें पॉपुलेशन भी है, जिसमें पसमानदगी भी है, क्योंकि ये जमहूरी क़यादत है और ये पूरे पाकिस्तान को लीड करती है। तो पूरे पाकिस्तान को ज़हन में रख के उन्होंने ये जो क्राइटेरिया उसमें रखवाए थे ये वो भी खत्म करना चाहते हैं, ताकि सिंध के वसाइल को हड़प किया जाए, सिंध के वसाइल पे डाका डाला जाए। और ये सूरत हाल बनी हुई है। और जब हम अपने हकूक मांगते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से हमें डीमोरलाइज करने के लिए मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाएं खड़ी की जाती है। एक प्रोपेगेंडा चली कि भाई सिंध में कुत्ते ने काट लिया, सिंध में कुत्ते ने काट लिया। ओ भाई, बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या कुत्ते नहीं है? क्या पूरे पाकिस्तान में जो कुत्ते हैं उनके दांत नहीं है? क्या वहां पे जब लोगों को कुत्ते काटते हैं तो लोगों की जगह आप क्या कुत्तों को टीके लगवाते हैं? वहां पे टीके, ये जो सूरत हाल बनी हुई है, वो कहते हैं कि मेरा वीर इंज जहरीला सी दांत ओंदे कटावने पै गए ने। एक दिन उसनू कुत्ते ने कटिया, 14 टीके कुत्ते नू लगवाने पै गए ने। भाई वहां पे टीके कुत्ते को नहीं लगते, कुत्ते इंसानों को, टीके जो है वो इंसानों को लगते हैं। और यहाँ पे शायद हमसे कोताही हो गई है, कुछ हमने स्पेशल टीके भी बनवाने थे, हम नहीं बना सके, ये हमसे कोताही हो गई है। मैं अपनी मिनिस्टर साहिबा को कहता हूं कि हमारा डिपार्टमेंट भी वैक्सीन बनाता है, तो आप हमें इजाजत देंगे, ठीक है, हम आपको बना देते हैं। और यहाँ पे बात हुई टिड्डी दल की, और कुछ दोस्तों ने सारा इल्जाम सिंध पे रखने की कोशिश की। हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट के प्लांट प्रोटेक्शन वालों का काम है। ये टिड्डी दल पे जो स्प्रे होना है ये प्लांट प्रोटेक्शन वालों ने करना है। आप हमारे इलाके में चले आए, अपर सिंध में आपको सक्कर एयरपोर्ट पे एक टिड्डी दल पे स्प्रे करने वाला जहाज मिलेगा, और ये कोई पिछले 6-8 महीनों से वहां पे खड़ा हुआ है। टोटल 20 मिनट के लिए वो निकला, उसने स्प्रे किया, फिर खराब हो गया, फिर वापस खड़ा हुआ है। और उनको अगर हम कहते हैं जहाज दो तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। भाई बाहर से मंगा लो, बाहर से मंगा नहीं सकते, पैसे नहीं है। अगर हम उनको कहते हैं कि आप दवाइयां दो, हम खुद जाके स्प्रे करें, वो कहते हैं हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं है, आप ले लो। अगर हम इसको हम पूरी डिटेल में ले लें या इसको हम थोड़ा शॉर्ट में ले लें, तो इसमें जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लग रहे हैं, जो अभी हमने बजट रखी है, उसमें कोई 726 मिलियन से भी ज्यादा सिंध गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जो वादा किया है, क्योंकि फिर यू टर्न तो वो हमेशा लेते रहते हैं, वो वादा तो उनका वफा होता नहीं है, वो भी उन्होंने सिर्फ 200 मिलियन का वादा किया है। जो काम सारा का सारा उन्होंने करना था वो उन्होंने हम पे डाल दिया। हमने तो करना है मजबूरी में, क्योंकि हमने अपने फसल बचाने हैं, अपने लोगों को जरूर बचाना है। मुझे फेडरल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के हवाले से कोई बेहतर स्कीम नजर नहीं आई। और जो वो स्कीम बनाते हैं फिर हमें वो लिख के भेजते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट 20% देगी, 80% सिंध गवर्नमेंट देगी। भाई आपने सिर्फ 20% देना है और सिंध ने अगर 80% देना है, तो ये बजटें फिर हम अपनी क्यों ना बनाएं?
इन्हीं सारी चीजों पे काम हम खुद क्यों ना करें, और सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और सिंध गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर की बजट बढ़ाई गई है। सिंध गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया है कि लाइव स्टॉक को हमने डेवलप करना है, और लाइव स्टॉक में बजट बढ़ाई गई है। हमने लाइव स्टॉक में कुछ नई स्कीमें भी हम लेके आए हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कि जब हम स्कीमें बनाते हैं और उन स्कीमों पे मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो फिशरीज की स्कीम हो, फेडरल इदारे पहुंच जाते हैं कि नहीं ये काम इस तरह नहीं हो सकता, ये फेडरल टेरिटरी है। हर जगह पे जहां पे भी कोई अगर हम स्कीम बनाना चाहते हैं, मैं गया किंजर लेक एक रेवेन्यू की प्रॉपर्टी हो सकती है, किंजर लेक एक इरिगेशन की प्रॉपर्टी हो सकती है, वहां पे कल्चर की प्रॉपर्टी हो सकती है क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट वालों का वहां पे काम है, और वहां पे लाइव स्टॉक की प्रॉपर्टी हो सकती है। मैं हैरान हूं वहां पे बोर्ड किसी और इदारे के लगे हुए हैं। जहां पे हम अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं, कोई सेंटर, रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं, तो वहां पे किसी और इदारे ने आके बोर्ड लगा दिया, हम वहां पे नहीं जा सकते। अब सिंध में अगर हम स्टील मिल को ही ले लें, तो स्टील मिल की जो टोटल लैंड है वो 18,000 एकड़ से भी ज्यादा है। 18,000 एकड़ से ज्यादा जो लैंड है वो सिंध की प्रॉपर्टी है, सिंध में है। सिंध ने अगर फेडरल गवर्नमेंट को दी थी, जिन शराइत पे दी थी उन शराइत पे आप वापस कर दें। भाई वो स्टील मिल के मुलाजिम आपने जरूर निकालने हैं, और स्टील मिल के मुलाजिमों को निकाल के उनको बेरोजगार करना है। आपको हथियार नहीं, वो जमीन है। आपकी नजर उन अरबों रुपए की जो जमीन है उन पे। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी ये जो पार्लियामेंट है, ये यहां से इस सेशन गुजरने के बाद यहां से एक बिल पास करे जिसमें हमने जितनी भी फेडरल इदारों को जो भी लैंड दी हुई है और जिन शराइत पे दी हुई है, जब तक उनके यूज में है वो रहे, जब तक वो इदारे चल रहे हैं वो चलते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस दिन उस इदारे ने अपना काम बंद किया, उस दिन से वो लैंड वापस सिंध को होनी चाहिए। कोविड के हवाले से लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में एक एसओपी भेजी गई। उस एसओपी में हमने तमाम तर मंडियां खोलनी है। सिर्फ कराची की जो सुपर हाईवे पे मंडी लगती है, उस एक मंडी में 10 लाख जानवर आते हैं। 10 लाख जानवर को खरीदने के लिए कम से कम वहां पे लगभग 60-70 लाख से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं। अगर 10 लाख जानवर आ रहे हैं तो एक मौके पे वहां पे ये हो सकता है कि 10 लाख लोग खरीदारी के लिए मौजूद हों, और ये पूरे महीने के लिए एक्सरसाइज चलती है। और इस पूरी एक्सरसाइज में उन्होंने एसओपी में लिखा है कि ये आप एक नहीं दो लगाएं, मंडियां एक नहीं दो लगाएं, और वहां पे जो एसओपीज में सैनिटाइजर देने हैं, और इन सब लोगों को जो आ रहे हैं इनको जो मास्क देने हैं वो सिंध गवर्नमेंट दे। अब मुझे बताएं कि ये जो उनकी एसओपीज, हमने कुछ नहीं करना, हमने सब कुछ खोल देना है, आप लोगों के हवाले करने हैं, आप लोग जाके उस पर काम करें। टाइम का ख्याल रखें। इसमें मेरे ख्याल में मेरे 20 मिनट हैं, 20 मिनट में अभी 7-8 मिनट पड़े हैं। नहीं, 2 मिनट अभी ऊपर 7-8 मिनट पड़े हैं। 2 मिनट ऊपर हो गए, आप खामोश रहें। मैडम साहब, इस सूरत हाल में अगर हम कोरोना को बढ़ाते जाएंगे और कोरोना पे कंट्रोल करने के बजाय कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे, तो मेरे ख्याल में ये फिर जो पिछली ईद हमने गुजारी
उसके नतायज भी हमने देख लिए। और ये जो ईद आ रही है और इस ईद पे पूरे पाकिस्तान में जब मंडियां लगेंगी तो उसके नतायज भी हम देख लेंगे, वो नतायज भी सामने आने को हैं। तो मैं इसमें लाइव स्टॉक के हवाले से कुछ चीजें जरूर पेश करूंगा। लाइव स्टॉक के हवाले से हमने ब्रीडिंग अथॉरिटी बनाई, हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया और माशाल्लाह इस बजट में उस इंस्टीट्यूट के लिए भी पैसे आ गए हैं, जिसको हमने कंप्लीट करना है और रन करना है। जिस इंस्टीट्यूट में हम लोगों को एमफिल पीएचडी करवाएंगे, मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे और उसके साथ एनिमल ब्रीडिंग जो हमने अथॉरिटी बनाई उसके लिए भी सीएम साहब ने पैसे दिए हैं। और इस जो ब्रीडिंग अथॉरिटी है इसको हम फाल बनाएंगे, तमाम सिंध के जो फार्मर्स हैं हम उनको रजिस्टर करेंगे। और मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में खासतौर पे सिंध में पहली मरतबा ये हुआ है कि हमने तकरीबन लगभग कोई 3 करोड़ जानवरों को वैक्सीन की है। और जब डिजास्टर का इशू था, ड्राउट का इशू था, तो हमने थर से ये वैक्सीन शुरू की और उसके बाद हम पूरी सिंध में चले गए। मैं जब आया तो हम 5 से 10% टोटल वैक्सीन खरीद करते थे और अभी हमने उसमें कोई 40% रेशो वैक्सीन का रख लिया है ताकि प्रिवेंशन पे हम ज्यादा चले जाएं बजाय इसके कि हम क्योर करते रहें। हमने पिछले तकरीबन 12 हमने हॉस्पिटल्स बना लिए हैं और उसके अलावा कोई 32,000 के लगभग हमने लोगों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दिए हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और कोई 6-7 हमने मुख्तलिफ स्कीमें जो एनिमल हस्बेंड्री की थी, जो पोल्ट्री की थी, वो स्कीमें भी हमने कंप्लीट की है पिछले साल में। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि सिंध में जो भी काम हो रहा था, सिंध में जितनी भी ब्रीड्स हैं, जो भी लाइव स्टॉक के हवाले से पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल हम दुनिया के सामने नहीं ला सके थे। पिछले साल हमने मुख्तलिफ शो किए, मुख्तलिफ एग्जीबिशन की, जिसमें हमने नवाबशाह में, उमरकोट में और उसके अलावा ठट्ठा में मुख्तलिफ जगहों पे हमने एग्जीबिशन की। लेकिन हमने एक ग्रैंड एग्जीबिशन लाइव स्टॉक एक्सपो किया। उस एक्सपो में दुनिया के मुख्तलिफ लोग भी आए और उस एक्सपो में पूरे पाकिस्तान की जितनी ब्रीड्स थी, गाय के हवाले से, बकरियों के हवाले से, भेड़ों के हवाले से, मुर्गियों के हवाले से, मछलियों के हवाले से, हर हवाले से जितनी ब्रीड्स थी वो सारी वहां पे हमने एग्जिबिट की। और उस शो के बाद पूरे पाकिस्तान, खासतौर पे मिडिल ईस्ट जहां से लोग आए हुए थे, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, उन सब ने राब्ते शुरू किए और सबको पता चला कि सिंध में कितना पोटेंशियल है लाइव स्टॉक के हवाले से और इसमें कितना ज्यादा काम किया जा सकता है। और उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी काफी ऐसी ब्रीड है, जैसे पंजाब की एक ब्रीड है जो गोश्त के हवाले से टेडी ब्रीड चलती है और पंजाब में वो नापेद होती जा रही है, लेकिन उसकी जगह पे हमारे पास कोई 5 किस्म की टापरी नस्ल है और उसके अलावा हमारे पास 2 किस्म की बरी नस्ल है और जिसको हम लेके पूरी पाकिस्तान में भी मार्केटिंग कर सकते हैं और पूरी दुनिया में भी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूध के हवाले से भी हमारे पास अच्छी ब्रीड्स हैं, हम उन सब पे काम कर सकते हैं। अब वाइंड अप कर लें। यहाँ पे मैं वाइंड अप कर लें आप। यहाँ पे मैं अगर अपने इलाके की बात ना करूं तो ये भी ज्यादती होगी। मेरे इलाके में डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन पिछले थोड़े अरसे में जो कोविड के इशू चले हैं तो सारी बजट फ्रीज हो गई, कुछ काम रह भी गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी काम उसमें कंप्लीट भी हो चुके हैं। हमारे इलाके में बड़ी ड्रेनेज स्कीम मीरपुर माथेलो में वो कंप्लीट होने के मराइल में इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी स्कीम वाटर सप्लाई की है डेरकी में, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और इस साल ही इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। एक नई स्कीम जिसका प्रपोजल आया हुआ है वो डेरकी की वाटर सप्लाई की स्कीम है और इसके अलावा एक बड़ी रोड की स्कीम है
ये सारी स्कीमें बड़ी बड़ी स्कीमें है, कोई 20 करोड़ की है, कोई 38 करोड़ की है, कोई 44 करोड़ की है, कोई 25 करोड़ की स्कीमें है। और ये सारी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं और जिसपे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी काम कर रही है। और खास तौर पे जब कोविड में के हवाले से हम अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप करने की बात करते हैं, उनको डेवलप करने की बात करते हैं, तो उसमें मैं अदी अजरा साहबा का भी शुक्रगुजार हूँ, सीएम साहब का और अपनी क़यादत का, कि बिलावल साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने अनाउंस किया था कि आपके हॉस्पिटल को हम जिले का दर्जा दे के डेवलप करेंगे और वो उस हॉस्पिटल जो है वो भी बजट में रखी गई है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हॉस्पिटल है वो भी इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ मैं एक चीज पूरा हो चुका है। एक चीज जरूर कहूंगा कि ये कहते हैं कि भाई हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया। जब इन्होंने सस्ता किया तो वो नापेद हो गया और हम ढूंढते फिर रहे, हमें मिल नहीं रहा। इन्होंने कहा कि भाई हमने सब्सिडी दी, आटा चीनी ये सस्ती हो जाएगी, वो सस्ती होने के बजाय और ज्यादा महंगी हो गई। आप वाइंड अप कर लें। और इन्होंने कहा कि हम कोरोना के हवाले से बड़ी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं और हम महंगाई पे जोर दे रहे हैं, गरीब आवाम का ख्याल रख रहे हैं। और ख्याल ये रखा जा रहा है कि इनकी जो अनाउंसमेंट है उन पे भी अमल नहीं हो रहा और उनका गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे तो ये हालत है कि मेडिसिन भी ब्लैक पे बिक रही है, यहाँ पे तो मास्क भी ब्लैक पे बिक रहे हैं, यहाँ पे तो ये सूरत हाल है। मैं आज इस पूरे ऐवान को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल मुख्तलिफ NGOs थैंक यू के नाम पे हमारे यहाँ प्लाज्मा लिया जा रहा है और वो प्लाज्मा कुछ डॉक्टर्स माफिया, कुछ लोग 5-5 लाख में लोगों को बेच रहे हैं और इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये अगर हम फेडरल गवर्नमेंट के आसरे में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वादे होंगे और सिंध के साथ यही ज्यादतियां होती रहेंगी और यही सूरत हाल चलती रहेगी। और मैं एक चीज और लोगों को बता दूं कि लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे बैठ के वो बातें करते हैं कि सिंध, अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो सिंध एक जमाने में कश्मीर तक थी। आपका जो दरियाए सिंध है, ये आपका जो दरियाए सिंध है, ये दरियाए सिंध। अब वाइंड अप कर लें, आपका टाइम पूरा हो चुका है बारी साहब। बस अदीबा लफ्ज ये दरियाए सिंध खत्म करें इसको, ये आखिरी पॉइंट कर लें। और इंडिया पे भी जो नाम पड़ा है इंडिया, ये शायद इस इंडस रिवर की वजह से पड़ा है। और ये जो सिंध है ये बहुत ही पुरानी तहजीब है और इस सिंध में आने वाले सब लोगों को सिंध ने वेलकम किया है। आप ये ना वाइंड अप कर रहे हैं, सिंधी में चवणी आहे त लूण जेको आहे वो कुॾणो थींदो आहे ऐं सिंध जो लूण शायदि कुॾणो आहे। जेके सिंध जो नमक खाइनि था उहे सिंध सां नमक हरामी बि कनि था। तव्हांजी वॾी महिरबानी।